हमको बीजेपी के साथ जाना गवारा नहीं, और हमने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी है। दूसरे लोग भी अपने ज़मीर की आवाज़ पर जो भी करते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि ये एक राष्ट्रीय दुर्घटना है, ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। इसलिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी की जो एक छवि थी और जो उनका एक कैलिबर था, उससे एक उम्मीद बंधी हुई थी पूरे देश के लोगों की कि वो जो इस घंघोर संकट में देश फंसा हुआ है उससे देश को उबार सकते हैं। बेशक उनकी एक स्वच्छ छवि है, करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात है, लेकिन उनका यही सिर्फ यूएसपी नहीं है। खास करके 2014 के चुनाव के बाद, जबकि बिहार में हम लोगों ने एक महागठबंधन बना करके हम लोग पराजित किया एनडीए को, तो उसके बाद जो एक यूएसपी जो बनी है वो एंटी कम्युनलिज्म और जो नफ़रत की जो ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने वाले और कामयाबी के साथ लड़ने वाले का भी एक इमेज था, वो भी एक यूएसपी था। हमारा मानना है कि क्या दिक्कत है, दोनों रास्ते पर एक साथ चला जा सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं हैं, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियां करते हैं, जो अखबारों में नौकरी करते हों या दूसरी जगह नौकरियां करते हैं, वो भी इन सब इविल्स के खिलाफ एक साथ लड़ रहे हैं। तो हम लड़ सकते थे। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन वसूल तो एक चीज़ है, और ख़ास करके तब जबकि हमारी भावना के साथ, हमारे स्टैंड के साथ, हमारा स्टैंड कोई नहीं बदला है। हम पार्टी के स्टैंड की बात कर रहे हैं, हम तो पार्टी के ही स्टैंड पर हैं। पार्टी का जो पहले का स्टैंड था उसी स्टैंड पर हम बरकरार हैं। पार्टी का स्टैंड था, हम लोगों ने किस तरह से 26 हेलीकॉप्टर उड़ता रहा बिहार में। ऐसा कहीं कोई प्रधानमंत्री किसी दुनिया के किसी देश में एक स्टेट के इलेक्शन में इतना चुनाव प्रचार में वो गए हैं? कहाँ क्या क्या हम लोगों के बारे में वो बोले, हमारे नेता के बारे में बोले। हम लोग करोड़ों लोग सिग्नेचर करके हम लोग इनके यहाँ भेजे मुख्यमंत्री के ऑफिस में। उनका ऑफिस के लोग परेशान हो गए कि इतनी चिट्ठियाँ और इतने ये आ रहे थे डीएनए वाले बयान पर। फिर हमारे लिए हम तो अपने पुराने स्टैंड पर थे। हम लोगों ने संघ मुक्त भारत का नारा दिया था, कहाँ गुम हो गया संघ मुक्त भारत का नारा? हम लोगों ने नफरत की सियासत के खिलाफ हम लड़ेंगे, आगे होकर के लड़ेंगे, पहल भी किया था नीतीश जी ने। और हम नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि सिर्फ अकेले उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं थी, और लोगों की जिम्मेवारी थी। लेकिन और लोग अगर गलतियां करते हैं, हम भी वही गलतियां करते, तो इसका भी तो कोई औचित्य नहीं है। अकेले भी कभी कभी चलना होता है, एकला चलो भी होता है। कभी कभी अकेले चलते हैं और रास्ता सही होता है, हक बात होती है, समाज को जोड़ने वाली बात होती है, तो समाज को तोड़ने वाले लोगों को पराजित किया जा सकता है। हमारा ऐसा विश्वास है। उसमें देर लग सकती है, उसमें कुर्बानियां देनी पड़ सकती है, जान माल सत्ता की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन यही तो एक इंसान की और एक आइडियोलॉजी की बात करने वाले आदमी की परीक्षा की भी घड़ी होती है, उनका इम्तहान भी होता है। तो हम समझते हैं कि इसमें जो हम लोग फेल हुए हैं, तो इससे पूरा देश मर्माहत है। आज पूरे देश में एक अजीब तरह की बेचैनी है, एक अजीब तरह का भय और आतंक का मामला है। किसान सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगार 2 करोड़ लोगों को लोगों को रोजगार देने की बात आपने करी थी, कहाँ रोजगार देने की बात दूर रही, आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। कहाँ महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, कहाँ मजदूरों की क्या हालत हो रही है, छटनी हो रही है,
परेशान किए जा रहे हैं तरह तरह से, उनके जो ट्रेड यूनियन राइट है उनको कर्टेल किया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चाहे विदेश नीति में हम कहाँ, हमको क्या परेशान, रोज रोज हमारे जवानों की लाशें आ रही हैं, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है, कहीं चाइना दादागिरी कर रहा है तो कहीं पाकिस्तान की बदतमीजियां बदस्तूर जारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरह की बातें करते थे और आज किस स्थिति में पहुंच गए हैं हम लोग। तो हर मोर्चे पर जहां विफलता है और भाजपा की जो नीतियां हैं पहले से ज्यादा उग्र होती जा रही हैं, आक्रामक होती जा रही हैं, जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी होती जा रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी जैसे आदमी अगर एक स्टैंड लेते और लड़ते तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो सकता था, और उसका ऐसा लगता है कि जैसे पटाक्षेप हो गया है। हमारी पार्टी छोटी जरूर थी लेकिन पार्टी का विचार हमारा राष्ट्रीय था। हम लोगों ने ये कसम खाई थी, हम लोगों ने प्रस्ताव पास किए थे कि हम राष्ट्रीय भावना पर चलने वाली पार्टी हैं, आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी हैं। तो हमको लगता है कि इसको ये एक नेशनल एक्सीडेंट, इसीलिए हमने कहा था। लेकिन आप जान लीजिए कि अगर कोई पार्टी लड़े न लड़े, नेता लड़े न लड़े, पत्रकार लोगों में बहुत सारे लोग लड़े न लड़े, लेकिन जनता लड़ती रहती है हर तरह की इविल्स के खिलाफ, हर तरह की तानाशाही के खिलाफ, हर तरह के समस्याओं के खिलाफ, चाहे वो राजशाही हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो फौजी तानाशाही हो, लोग लड़ते रहते हैं। और हमारा विश्वास है कि ये लड़ाई लोग लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लोग लड़ेंगे, आम लोग लड़ेंगे और उसमें वो कामयाब होंगे। नफरत जो है इंसान का वो परमानेंट फीचर नहीं है, और प्यार और मोहब्बत भाईचारा है जो इंसान की में कुदरती चीज होता है और वो उसका परमानेंट फीचर है। तो भाईचारा और इंसानियत, मानवता ये कामयाब होगी और विभाजन